मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे आपसे नफरत है। आराध्या की कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत हो गया आराध्या, मैं तुम्हें बहुत वक्त दिया, लेकिन अब नहीं। एक गलती क्या हो गई, तुमने तो मेरे करीब भी नहीं आती और ना ही अभी तक मुझे पति होने का हक दिया है। आज मैं तुमसे अपना हक वसूल कर ही रहूंगा। इतना कहते ही अभिजीत ने जबरदस्ती आराध्या के कलाई पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। और फिर उस समय आराध्या आंसू से भी ज्यादा दर्द उसके दिल में था। सामने खड़ा अभिजीत उसे देख रहा था। वही अभिजीत जिसे कभी वह अपनी दुनिया समझती थी, आज उसी से दूर भाग रही थी। अभिजीत ने गहरी सांस ली। आराध्या, आखिर कब तक तुम मुझसे भागती रहोगी? जब तक मेरी सांस चल रही है, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। यह सुनकर अभिजीत के चेहरे पर दर्द उभर आया। वह जानता था कि आराध्या के दिल में उसके लिए सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहाँ कहीं ना कहीं प्यार भी था। लेकिन उस प्यार के ऊपर गलतफहमियां की इतनी मोटी परत चढ़ चुकी थी कि अब सच्चाई दिखाई ही नहीं देती थी। 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी ऐसे जिसे देखकर सब खुश थे, लेकिन दुल्हन खुश नहीं थी। जिस रात आराध्या ने पहली बार अपने पति का चेहरा देखा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अभिजीत था। वही अभिजीत जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, वही अभिजीत जिससे वह आज नफरत करती थी, और नफरत की वजह भी बहुत बड़ी थी। उसे आज भी वह दिन याद था जब उसने अपनी आंखों से अभिजीत को श्वेता के घर में देखा था। श्वेता उसकी सबसे अच्छी दोस्त, लेकिन उसी दोस्त ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस दिन जब वह श्वेता के घर पहुंची थी तो उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसका दिल तोड़ दिया था। अभिजीत बिना शर्ट के खड़ा था। श्वेता ने उसकी शर्ट पहन रखी थी, बस इतना ही काफी था। उस पल आराध्या ने बिना कुछ सुने फैसला कर लिया था कि अभिजीत ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद वह रोती रही, तड़पती रही, लेकिन दोबारा कभी अभिजीत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उधर अभिजीत भी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। जिस दिन आराध्या उसे छोड़ के गई, उसी दिन उसके पिता की मौत हो गई थी। एक तरफ पिता का दुख, दूसरी तरफ आराध्या को खो देने का दर्द। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। समय गुजरता गया। अभिजीत अपने गांव का मुखिया बन गया। सारे कारोबार की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। लेकिन इन सब के बावजूद एक चेहरा ऐसा था जिसे वह भूल नहीं पाया, आराध्या। उसने उसे हर वक्त ढूंढा, हर शहर में, हर जगह पहचान वाले से, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उधर आराध्या भी खुश नहीं थी। उसने बाहर से खुद को मजबूत दिखाना सीख लिया था, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोना उसकी आदत बन चुका था। वह खुद से बार बार कहती, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन दिल हर बार जवाब देता, अगर नफरत करती हो तो आज भी उसे याद क्यों करती हो। इसी तरह 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन किस्मत ने दोनों को दोबारा आमने सामने लाकर खड़ा किया। एक बड़े मॉल में आराध्या अपनी शादी की खरीदारी कर रही थी। उसके साथ उसका होने वाला दूल्हा भी था। वह मुस्कुरा रही थी, शायद मजबूरी में, लेकिन दूर खड़ा अभिजीत सिर्फ इतना देख पाया कि उसकी आराध्या किसी दूसरे आदमी के साथ है। उसके अंदर जैसे आग लग गई। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वह आराध्या को किसी और का होने नहीं देगा, किसी भी कीमत पे नहीं। उसने पता करवाया, शादी की तारीख निकलवाई और फिर ऐसा खेल खेला कि शादी वाले दिन असली दूल्हा ही गायब हो गया। पूरा परिवार सदमे में था। मेहमान फुसफुसा रहे थे, सबकी नजरें झुकी हुई थी। तभी अभिजीत आगे आया। उसने आराध्या के माता पिता से शादी का प्रस्ताव रखा। हालत ऐसे थी कि इंतजार करना मुश्किल था। और फिर कुछ घंटों बाद आराध्या की शादी अभिजीत से हो गई। लेकिन शादी सिर्फ रिश्ते जोड़ती है, दिल नहीं। दिल तो अभी भी टूटे हुए थे। सुहागरात वाली रात जब आराध्या ने उसका चेहरा देखा तो वह बुरी तरह घबरा गई। उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगी। अभिजीत उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस रात उसने फैसला किया कि वह आराध्या को समय देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि 2 महीने बाद भी हालात वैसे ही रहेंगे। आज भी वही हुआ था। आराध्या ने उसे अपने पास आने से रोक दिया था और गुस्से में अभिजीत कमरे से बाहर निकल गया था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे।
ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल की आग शांत नहीं हो रही थी। उसने मुठिया भींच ली। आखिर मैं क्या करूं कि यह लड़की मेरी बात सुन ले। उधर कमरे में बैठी आराध्या भी परेशान थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह इतनी बेचैन क्यों है। अगर वह सचमुच अभिजीत से नफरत करती है तो उसके करीब आते ही उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। एक ऐसे सच जो उसकी सारी नफरत को जड़ से हिला देगा और उसे एहसास होगा कि कभी-कभी सबसे बड़ी गलतियां धोखा नहीं बल्कि गलतफहमियां होती है। बालकनी में बैठी आराध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बार बार वही पुरानी बातें याद कर रही थी। उन्हें भुलाने की उसने हजारों कोशिश की थी। उसने आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आसमान हमेशा उसे सुकून देता था, लेकिन आज उसका दिल पहले से ज्यादा बेचैन था। उसके कानों में बार बार अभिजीत की आवाज गूंज रही थी, अगर तुम्हें मुझसे इतना नफरत है तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। यह सोचते ही उसके सीने में दर्द उठा। उसने खुद को समझाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वह खुद से झूठ बोल सकती थी, दुनिया से झूठ बोल सकती थी, लेकिन अपने दिल से नहीं। उसका दिल आज भी उसी इंसान के लिए धड़का था जिसे वह नफरत करने का वादा करती थी। दूसरी तरफ अभिजीत भी उसके कमरे में बैठा था। उसके हाथ में आराध्या की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर कॉलेज के दिनों की थी। उन दिन आराध्या ने पीले रंग का सूट पहना था और हाथ में आइसक्रीम थी। वह कैमरे की तरफ देखकर हंस रही थी। उसकी वही मुस्कान अभिजीत को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी। उसने तस्वीर पर उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो गई आराध्या। उसकी आंखें भर आई। 2 साल, पूरे 2 साल उसने सिर्फ उसे ढूंढने में निकाल दिए थे, लेकिन वह आज मिली तो नफरत के साथ मिली। उसे याद आया वह कॉलेज का पहला दिन था, जब उसने पहली बार महसूस किया था कि वह आराध्या को सिर्फ दोस्त नहीं मानता। उस दिन कैंटीन में कुछ लड़के आराध्या को परेशान कर रहे थे। वह उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। तभी अभिजीत वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे उन लड़कों को डांटकर भगा दिया। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मेरे हीरो। बस उसी दिन उसके दिल ने हार मान ली थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। कॉलेज में सब लोग उन्हें कपल समझते थे। कई बार तो प्रोफेसर भी मजाक कर लेते थे, लेकिन दोनों को इससे फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें बस एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। आराध्या हर छोटी बात अभिजीत से शेयर करती थी। अगर उसे बुखार भी हो जाता तो सबसे पहले अभिजीत को फोन करती। अगर कोई उसे परेशान करता तो भी अभिजीत। अगर उसे कोई खुशी मिलती तो सबसे पहले अभिजीत। एक दिन दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। आराध्या अचानक बोली, अगर मैं कभी कहीं दूर चली गई तो। अभिजीत ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और अगर मैं नहीं मिली तो पूरी दुनिया छाड़ मारूंगा। आराध्या हंस पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन सचमुच ऐसा ही होगा और अभिजीत सच में पूरी दुनिया में उसे ढूंढता फिरेगा। कुछ महीनों बाद दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। एक शाम अभिजीत उसे झील के किनारे लेकर गया। सूरज ढल रहा था, हवा चल रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से आराध्या का हाथ पकड़ा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आराध्या मुस्कुराई। अभिजीत हैरान रह गया। क्या पता है? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभिजीत की आंखें फैल गई। तुम्हें कैसे पता? आराध्या हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उन्हें लग रहा था कि अब कभी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। उसी कॉलेज में श्रीता भी पढ़ती थी। वह अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती थी जो किसी और की हो। जब उसे पता चला कि अभिजीत सिर्फ आराध्या से प्यार करता है, तो उसकी जिद और बढ़ गई। वह हर हाल में अभिजीत को पाना चाहती थी, लेकिन अभिजीत ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। यही बात उसके अहंकार को चोट पहुंचा गई और फिर उसने एक खतरनाक
योजना बनाई। एक दिन उसने बहाने से अभिजीत को अपने घर बुलाया। वहां उसने उसके जूस में नशीली दवा मिला दी। कुछ ही देर में अभिजीत बेहोश हो गया। उसके बाद उसने कई तस्वीरें खींची, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कोई भी गलत समझ सकता था। फिर उसने वो सारी तस्वीरें आराध्या को भेज दी। बाकी सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा वह चाहती थी। आराध्या टूट गई। अभिजीत बेहोश था और उसकी मोहब्बत बिखर गई। जब अगले दिन अभिजीत को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन उसके पिता की मौत की खबर आई। उसे तुरंत गांव जाना पड़ा। वह सोचता रहा कि कुछ दिनों बाद लौटकर सब ठीक कर देगा, लेकिन जब वापस आया तो आराध्या गायब थी। उसका नंबर बंद था, घर बदल चुका था, कोई पता नहीं था, कुछ भी नहीं। उसने 2 साल सिर्फ एक उम्मीद के सहारे काटे। उसे विश्वास था कि एक दिन वह जरूर मिलेगी, और आखिरकार वह मिली भी। लेकिन अब उसके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, नफरत भी थी, गहरी नफरत। और इस नफरत को खत्म करने के लिए अभिजीत कुछ भी करने को तैयार था। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा सच सामने आएगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और तब आराध्या को एहसास होगा कि उसने जिस इंसान को सबसे बड़ा गुनहगार समझा था, असल में वह सबसे ज्यादा बेगुनाह था। पूरी रात आराध्या जागती रही। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर वही सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जो अभिजीत उसे देकर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, क्योंकि आज पहली बार उसे सच्चाई जानने का मौका मिला था। वह वीडियो को शुरू से देखने लगी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि अभिजीत श्वेता के घर पहुंचा था। कुछ देर बाद उसने जूस पिया, फिर धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। कुछ मिनटों बाद वह पूरी तरह बेहोश हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। श्वेता बार बार कैमरे के सामने आ रही थी। वह खुद तस्वीरें सेट कर रही थी, कपड़े बदल रही थी, अलग अलग एंगल से फोटो खींच रही थी, और अभिजीत पूरे समय बेहोश पड़ा हुआ था। वीडियो खत्म होते होते आराध्या की दुनिया हिल चुकी थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। जिस इंसान को वह 2 साल से गुनहगार समझ रही थी, वह तो पूरी तरह बेगुनाह था। गलती किसी और की नहीं थी, गलती उसकी अपनी थी। अगर उसे उस दिन सिर्फ एक बार अभिजीत की बात सुन ली होती, अगर उसने उसे सफाई देने का मौका दे दिया होता, तो शायद उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती। उसे वह दिन याद आया जब अभिजीत बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने आंसुओं के बीच खुद से कहा, मैंने उसे कितना गलत समझा। उधर दूसरी तरफ अभिजीत अपने कमरे में बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार घड़ी देख रहा था। उसे पता था कि आज फैसला होने वाला है। या तो आराध्या हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी, या फिर सब ठीक हो जाएगा। रात जैसे जैसे गहरी हुई, सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अभिजीत ने सिर उठाया। सामने आराध्या खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक आराध्या उसकी तरफ दौड़ी और अगले ही पल उसके सीने से लिपट गई। वह बच्चों की तरह रो रही थी। मुझे माफ कर दो अभिजीत, उसकी आवाज टूट रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभिजीत कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से उसके सिर पे हाथ फेरा। शांत हो जाओ। लेकिन आराध्या और जोर से रोने लगी। नहीं, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें दर्द दिया, मैंने तुम्हारी एक बात तक नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर अभिजीत की आंखें भी भर आई। 2 साल का दर्द आज बाहर निकल रहा था। उसने आराध्या को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। बस अब कुछ मत कहो। आराध्या ने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अभिजीत हल्का सा मुस्कुराया। अगर नाराज होता तो क्या 2 साल तुम्हें ढूंढता रहता? यह सुनते ही आराध्या फिर रो पड़ी। उसने दोनों हाथों से अभिजीत का चेहरा पकड़ लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की थी। मैं बस टूट गई थी। अभिजीत ने उसकी आंखों में देखा। वह वही पुरानी आराध्या थी, वही लड़की जिसे वह बचपन से प्यार करता था और बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
कुछ देर बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। काफी समय बाद दोनों के बीच खामोशी सुकून देने वाली लग रही थी। तभी अचानक आराध्या को कुछ याद आया। आराध्या ने कहा, तुम्हें यह सीसीटीवी कैमरा का वीडियो कहाँ से मिला? तब अभिजीत ने कहा, मैं सरपंच हूँ, मेरे आगे पीछे कई लोग घूमते हैं। ये सब बातें मेरे लिए मामूली थी। जब मेरे हाथ यह सबूत लगा तो मैंने सोचा कि मैं इसे आराध्या को दिखा दूं, ताकि उसे सारी सच्चाई पता चल जाए और हमारे बीच जो भी नफरत का रिश्ता है वह प्यार में बदल जाए। मैं जब तुम्हें उस दिन लैपटॉप देकर गया तो मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने यह वीडियो नहीं देखा और फैसला नहीं किया तो मैं किसी और से दूसरी शादी कर लूंगा। मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नफरत के साथ साथ तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भी है, और अगर गलतफहमियां दूर हो जाती है तो तुम मुझसे फिर से पहले जैसे प्यार करने लगोगी। आराध्या ने धीरे धीरे अपने दिल की सारी कड़वाहट निकाल दी। अभिजीत ने भी तभी उसके पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश नहीं की। वह बस उसे खुश देखना चाहता था। अभिजीत के परिवार वाले सब जानते थे कि अभिजीत क्या चाहता है, और उसकी खुशी में ही सबकी खुशी थी। इसलिए कभी किसी ने किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं। आराध्या और अभिजीत एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।